या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। एक वर्ष में 2 बार 6 माह की अवधि के अंतराल पर नवरात्रि आती है। माँ दुर्गा को समर्पित यह पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है और माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा की पूजन किया जाता है। यह पर्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बार 9 की बजाय 10 दिन की शारदीय नवरात्रि होगी, क्योंकि नवरात्रि की एक तिथि में वृद्धि होने के कारण शारदीय नवरात्रि 3 से 12 अक्टूबर 2024 तक रहेगी। सबसे खास बात यह है कि नवमी की पूजा और विजयादशमी का पर्व एक ही दिन मनाया जाएगा। इस बार पहली बार यह हो रहा है। इस बार शारदीय नवरात्रि पर्व 9 दिन की बजाय 10 दिन के रहेंगे, क्योंकि एक नवरात्रि की वृद्धि होने से जिसे श्रेष्ठ माना गया है। इस बार तृतीया तिथि की वृद्धि हुई है। इस बार 5 एवं 6 अक्टूबर 2024 को तृतीया तिथि रहेगी। इस कारण शारदीय नवरात्रि का समापन 12 अक्टूबर 2024 को होगा और इसी दिन दशहरा भी मनाया जाएगा। तृतीया तिथि 5 अक्टूबर 2024 को प्राप्त 5:31 से शुरू होकर अगले दिन 6 अक्टूबर 2024 को सुबह 7:50 तक रहेगी। यह तिथि दोनों दिन के सूर्योदय को स्पर्श करेगी, इसलिए दोनों दिन तृतीया तिथि का पूजन होगा। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 12:19 से होगा और इसका समापन अगले दिन 4 अक्टूबर 2024 की सुबह 2:58 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 से आरंभ होगी और इस पर्व का समापन शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को होगा। शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:07 पर होगी और जो कि 12 अक्टूबर को सुबह 10:59 तक रहेगी। इसके बाद दशमी तिथि आएगी और लग जाएगी, इसलिए 12 अक्टूबर 2024 को सुबह नवमी का पूजन होगा और शारदीय नवरात्रि का समापन इसी दिन माना जाएगा। शाम को दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। साथ ही दशहरा भी शस्त्र पूजा भी इसी दिन होगा और शाम को रावण दहन किया जाएगा। जबकि शनिवार होने के वजह से और अगले दिन रविवार को उदया तिथि में दशमी तिथि की होने से विजया और नवरात्रि का उत्थान रविवार को होगा। नवरात्रि के पहले दिन के आधार पर माँ दुर्गा की सवारी के बारे में पता चलता है। नवरात्रि में माता की सवारी का विशेष महत्व माना जाता है। अगर नवरात्रि का आरंभ सोमवार या रविवार को हो रहा हो तो इसका मतलब है कि माता हाथी पर आएगी। शनिवार और मंगलवार को माता अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर आती है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ हो रहा हो तब माता डोली या पालकी पर सवार होकर आती है। बुधवार के दिन नवरात्रि पूजा आरंभ होने पर माता नाव पर आरूढ़ होकर आती है। शारदीय नवरात्रि गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 से आरंभ होगी। इस पर्व का समापन शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को होगा। घट स्थापना तिथि 3 अक्टूबर 2024 को सुबह प्रातः काल में 6:24 से प्रातः 8:45 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा वो सुबह 11:52 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापना ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। सामान्यतः यह 40 मिनट का होता है। हालांकि इस बार घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। माँ दुर्गा को लाल रंग खास पसंद होता है,
इसलिए लाल रंग का ही आसन खरीदें। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल, फूलों की माला और श्रृंगार पिटारी, ये आवश्यकता होती है। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को सुबह स्नान कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का नाम लें और फिर मां दुर्गा के नाम से अखंड ज्योत जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वस्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मौली बांधें और अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं। फिर उसमें ₹1.25 दूब, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। अब एक नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर उसे मौली से बांध दें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प धारण किया जाता है। आप चाहे तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। हिंदू धर्म में सभी मांगलिक कार्यों में कलश स्थापित करना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए कलश में जल, पान का पत्ता, अक्षत, कुमकुम, आम का पत्ता, मौली, रोली, केसर, दूर्वा, कुश, सुपारी, फूल, सूत, नारियल, अनाज, लाल कपड़ा, ज्वारे, 1-2 रुपये का सिक्का इत्यादि का उपयोग किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते समय सबसे पहले सभी देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। एक मिट्टी के बड़े पात्र में मिट्टी डाल दें और इसमें ज्वारे के बीज आपको अवश्य ही डालने चाहिए। ऐसा करने से माता दुर्गा आप पर प्रसन्न होती है। उसके बाद सारी मिट्टी और बीज डालकर पात्र में थोड़ा सा पानी छिड़क दें। आप चाहे तो गंगा जल भरे कलश और ज्वारे के पात्र पर मौली बांध दें। जल में सुपारी, दूर्वा, घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब कलश के किनारे पर आम के 5 पत्तों को रखें और कलश का ढक्कन से ढक दें। एक नारियल लें और उस पर लाल कपड़ा या चुनरी लपेट दें। नारियल पर मौली बांध दें। इसके बाद कलश और ज्वारे स्थापित करने के लिए सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद ज्वारे वाला पात्र रखें, उसके ऊपर कलश स्थापित करें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें और फिर सभी देवी देवताओं को पुकारें कि हे देवी देवताओं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यह हमारा अनुष्ठान सफल हो, यह हमारा व्रत सफल हो, आप हमेशा हमारे साथ रहें और नवरात्रि की विधिवत पूजा आरंभ करें। कलश स्थापित करने के बाद 9 दिनों तक मंदिर में रखे रहना चाहिए। सुबह शाम आवश्यकता अनुसार पानी डालते रहें। अगर आप घर में माँ दुर्गा की पूजा करना चाहते हैं तो सिर्फ घी, सरसों या तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं दीपक जलाने के लिए। अगर आप तेल का दीपक जलाना चाहते हैं तो इसे माँ दुर्गा की प्रतिमा के दाहिने ओर रखें। सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाते समय उसे माता के बाईं ओर रखें। दीपक को उड़द, चावल या काले तिल पर रखें। प्रकाश की लौ को उत्तर, पूर्व और पश्चिम की ओर निर्धारित करें, यानी कि रख दें। दीपक को दक्षिण दिशा में भूल कर भी ना रखें। ध्यान रखें कि दीपक को 9 दिनों तक जलना ही चाहिए। ऐसे में पर्याप्त मात्रा में घी और तेल का उपयोग आपको करना ही चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगदम्बे मात की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों,
यदि आप शारदीय नवरात्रि के निमित्त कन्या भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा नवरात्रि व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ये जो क्यूआर स्कैनर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप पेमेंट करके नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।